Small particle of mass m moving inside a heavy hollow straight tube along the tube axis undergoes elastic collision at two ends. The tube has no friction and it is closed at one end by a flat surface while the other end is fitted with a heavy movable piston as shown in figure. When the distance of the piston from the closed end is L equal to L naught, the particle speed is V equal to V naught. The piston is moved inward at very low speed V such that V is very less than dl over L V naught, where dl is infinitesimal displacement of the piston. Which of the following statements is or are true? The rate at which particle strike the piston is V by L. तो आप फिगर में देख सकते हैं, जब हमारा सपोज किसी टाइम पे पार्टिकल पिस्टन को जस्ट हिट किया है, इसके बाद वो जो अगली बार पिस्टन को हिट करेगा तो उसको L डिस्टेंस बैक और वापस L डिस्टेंस यानी टोटल 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा पिस्टन को टकराने में। ये 2L से हल्का सा कम होगा, लेकिन हमने 2L ही लिया है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पिस्टन की स्पीड बहुत ही कम है। तो हम बोल सकते हैं आफ्टर एवरी 2L बाई वी सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन। 2L डिस्टेंस हो गया, V स्पीड होगी, तो हमको पता चल गया कि एक बार कोलाइड होने में कितना टाइम लगेगा, 2L बाई वी, यानी ये टाइम पीरियड हो गया। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक। तो अगर अपन को रेट निकालनी है तो अपन बोलेंगे ये हो जाएगी V बाय 2L। ऑप्शन 1 में दे रखा है V बाय L, तो वो तो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ फिगर ड्रॉ कर रखा है। आफ्टर ईच कॉलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2V। सपोज अपन एक ऑब्जर्वर है जो पिस्टन के ऊपर ही है, तो पिस्टन ऑब्वियसली अपने रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। आप देखेंगे कि पार्टिकल जब टकराएगा एक हैवी पिस्टन के, वो इलास्टिक कॉलिजन करेगा, तो जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से रिटर्न हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी जस्ट। लेकिन ये सब कब होगा? जब अपन ऑब्जर्वर है जो कि पिस्टन के ऊपर है। तो अपन बोल सकते हैं इनिशियली जब वो हिट करने वाला है पिस्टन को, तो अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अपन ने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव बोल दिया है। तो पहले जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल है वो राइट की तरफ जा रहा है V स्पीड से, और ऑब्जर्वर देखेंगे तो वो लेफ्ट में जा रहा है कैपिटल V स्पीड से, तो माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ जाएगा। इसी वेलोसिटी इसी स्पीड से वो रिवर्स हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं फाइनली जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो इसी का नेगेटिव हो जाएगी। अब अपन को पता है पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, अपन बोल सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वल टू माइनस V माइनस कैपिटल V। अब पार्टिकल की वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो आ जाएगी माइनस V माइनस कैपिटल V, और राइट में जाके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जो वेलोसिटी है क्योंकि वो लेफ्ट में है पिस्टन की, तो अपन लिखेंगे माइनस V, तो ये आ जाएगा माइनस V माइनस 2V। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि V तो उसके पास स्पीड थी, अब 2V और आ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर एवरी कॉलिजन उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 2V। तो B ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय L द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2V dl बाय L। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है, अपन को एक बार पता लग गया है कि हर कॉलिजन के बाद पार्टिकल की स्पीड 2 कैपिटल V बढ़ जाएगी। तो अपन को सिंपली ये बताना लगाना है कि जब पिस्टन जब dl डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा तो कितने कॉलिजन होंगे। तो अगर अपन ये देखें कि नंबर ऑफ कॉलिजन व्हेन पिस्टन मूव dl, तो पहले तो dl मूव करने में पिस्टन को कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा dl बाय v, ये टाइम लगेगा कैपिटल V जो पिस्टन की स्पीड है, डिवाइडेड बाय एक कॉलिजन में कितना टाइम लगता है। ये तो टोटल टाइम हो गया पिस्टन जितना dl मूव करने में लेगा, एक कॉलिजन में कितना टाइम लगता है, तो वो अपन ने निकाल रखा है 2L बाय V। अगर इसको अपन सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा dl ओवर 2L स्मॉल v बाय कैपिटल V। अब आप देखिए ये तो नंबर ऑफ कॉलिजन हो गए, तो टोटल स्पीड इंक्रीज कितनी होगी जब dl मूव करेगा? तो एक कॉलिजन में अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होती है 2V, तो ये जितने कॉलिजन ऊपर अपन ने निकाले इसमें कितनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी? तो अपने सिंपली 2V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी dl ओवर L इंटू V। ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन में है 2V dl ओवर L, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास, तो C ऑप्शन रॉन्ग है।
ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, जैसा अपन ने देख लिया था, बी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन पे आता है, द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हेन पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम एल नॉट टू 1/2 एल नॉट। सपोज किसी टाइम पे पिस्टन एक्स डिस्टेंस पे है और उसको जो डी एक्स मूव करेगा, अपन क्या करेंगे कि पता लगाएंगे कि डी एक्स में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी है और फिर इंटीग्रेट करके टोटल निकाल देंगे। तो डी एक्स में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसा कि अपन ने ऊपर निकाला है, डी एल चलने पे स्पीड बढ़ती है डी एल बाई एल इंटू वी। तो जब पिस्टन डी एक्स चलेगा, आप देखेंगे डी एक्स जो है हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है क्योंकि पिस्टन लेफ्ट साइड चल रहा है। तो पिस्टन जब डी एक्स चलेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जबकि डी एक्स एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अपन लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स इंटू वी। ये कहाँ से आया हमारे पास, जो ऊपर अपन ने निकाला है कि डी एल चलने में कितनी स्पीड बढ़ती है। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि डी एक्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी वी ओवर वी। पहले तो वेरिएबल सेपरेट कर दिया हमने, माइनस डी एक्स ओवर एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल एन वी इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स। लिमिट वी की है वी नॉट से वी डैश, और एक्स की हमारे पास लिमिट है एल नॉट से एल नॉट बाय 2। तो माइनस से अपन रिवर्स लिमिट्स उल्टी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल एन वी डैश बाय वी नॉट इज इक्वल टू एल एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय 2। एल एन तो हमारा गायब हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी डैश इक्वल टू वी नॉट इंटू 2। तो यानी हमारी स्पीड डबल हो गई है। स्पीड डबल हो गई है, दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी जो कि स्पीड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है वो 4 गुना हो जाएगी, विल इंक्रीज 4 टाइम्स, क्योंकि स्पीड डबल हो चुकी है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा।